नमस्कार, माई सेल्फ आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज। आज के हमारे टॉपिक का विषय है पंच जगत संकल्पना। सर्वप्रथम जंतुओं के वर्गीकरण के लिए अरस्तु को श्रेय जाता है। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है एवं इन्हें वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके पश्चात वर्गीकी को नया रूप देने के लिए कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण पद्धति को प्राकृतिक समानताओं व विषमताओं के आधार पर किया। उन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। पंच जगत संकल्पना इसके पश्चात 1969 में R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई। उन्होंने 3 मुख्य बातों को आधार बनाया। सर्वप्रथम उन्होंने कोशिका की संरचना, जिसमें प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक प्रकार की संरचना को उन्होंने कोशिकाओं की संरचना को आधार बनाया। प्रोकैरियोटिक अर्थात असीम केंद्र की एवं यूकैरियोटिक अर्थात ससीम केंद्र की कोशिका। तत्पश्चात दूसरा उन्होंने बिंदु लिया कोशिका की संख्या अर्थात एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव। इसके पश्चात उन्होंने पोषण को आधार बनाया, जिसमें जंतुओं या पादपों में विभिन्न प्रकार की पोषण की पद्धति पाई जाती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, अंतर्ग्रहण इत्यादि। पंच जगत संकल्पना के अंतर्गत उन्होंने 5 जगत बनाए। प्रथम जगत है मोनेरा। इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए। इन जीवों में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं एवं इन जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है अर्थात न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनमें गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं, समसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है एवं लैंगिक जनन भी अनुपस्थित होता है। मोनेरा नाम सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। सेल वॉल इनमें जीवों में सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि पॉलीसैकेराइड व पेप्टाइड की बनी होती है, जिसे म्यूरिन कहते हैं। इन जंतुओं में स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है व डीएनए सर्कुलर प्रकार का पाया जाता है। इन जीवों में फ्लैजिला 9+2 संरचना का पाया जाता है। इन जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण भी देखने को मिलता है, परंतु यह पादपों से भिन्न होता है एवं इनमें CO2 व H2O का उपयोग नहीं होता है एवं ये अवायवीय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेलुलर कैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव। इन जंतुओं में या इन जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इन जीवों में डीएनए भी उपस्थित होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होता है एवं इन जीवों में 9+2 संरचना युक्त कसाब उपस्थित होते हैं। कुछ जीवों में इनमें हरित लवक भी देखने को मिला है, जो कि स्वयंपोषी होते हैं, जबकि अन्य जीव अवशोषण या अंतर्ग्रहण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण हैं यूनिसेलुलर एल्गी एवं प्रोटोजोआ। तीसरा जगत है प्लांटी। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें ससीम केंद्र की कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इनमें पाई जाती है एवं
वर्णक उपस्थित होता है। इन जीवों में शरीर में जड़, स्थापनांग, स्थिरण अंग पाए जाते हैं। द्वितीय जगत प्रोटिस्टा के एक कोशिकीय शैवालों के अतिरिक्त इस जगत में 3 वर्ग सम्मिलित किए जाते हैं। रोडोफाइटा लौह शैवाल, भूरे शैवाल फियोफाइटा व हरित शैवाल क्लोरोफाइटा। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय सभी पादप इस संघ के जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला जगत है फंजाई। इस जगत में हरे पादपों के समान ही दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है, अर्थात ये स्वपोषी नहीं होते हैं बल्कि विषमपोषी होते हैं अर्थात हेटेरोट्रोफिक होते हैं। ये जीव अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। इस हेतु ये पदार्थ की सतह पर एंजाइम का स्त्राव कर देते हैं, तत्पश्चात अवशोषण करते हैं। ये जीव कवक जालक या माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये अचल प्रकार के होते हैं, उदाहरण खमीर, रस्ट, मशरूम इत्यादि। 5वां व अंतिम जगत है एनिमेलिया। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जंतु जिनमें ससीम केंद्र की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जंतुओं में संवेदी अंग, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा गमन हेतु पेशियां भी पाई जाती हैं। ये अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। इनमें लवक अनुपस्थित होता है। इनमें संरचनात्मक स्तर अंग व अंगतंत्र स्तर का पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ये पंच जगत संकल्पना को प्रस्तुत करने हेतु एक लाइन डायग्राम है, जिसमें रासायनिक उद्विकास द्वारा, केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा मोनेरा, वायरसेस, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की उत्पत्ति दिखाई गई है और उनमें विभिन्न प्रकार का विषमताओं व समानताओं के आधार पर उनका पृथक्करण या वर्गीकरण किया गया है। जगत एनिमेलिया को या किंगडम एनिमेलिया को 3 उपजगतों में विभाजित किया गया है। पहला एग्नेटोजोआ। इस जगत में संघ मीजोजोआ आता है। इस जगत के या उपजगत के सभी जीव अकशेरुकियों के परजीवी होते हैं। दूसरा जगत पैराजोआ, उपजगत पैराजोआ है, जिसमें फाइलम पॉरीफेरा आता है, जिनके शरीर पर रंध्र पाए जाते हैं, जो कि डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं और इनमें संगठन उत्तक स्तर का पाया जाता है, लेकिन इनमें अंग व अंगतंत्र अनुपस्थित होते हैं। तीसरा उपजगत है यूमेटाजोआ, जिसमें शेष सभी संघ आते हैं, जिनमें उत्कीय विभेदन एवं अंगतंत्र पाए जाते हैं। धन्यवाद।